राजमाता नारायण बहादुर, मुझे माफ कर दो। मैं गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लूंगा। आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा राजमाता। तौबा इशारी है तुम्हारे, इन्हें पहचान रहे हो? सेनापति भंवर सिंह जेल के अंदर हथकड़ियों में जकड़ कर तू और तेरा दोस्त हंटर चलाया, और तेरे लिए मैंने पर्सनल हंटर बनवा के रखा है। इस हंटर से तो मेरी चमड़ी निकल जाएगी। नारायण बहादुर, मेरे मार खाने के वजह से दूसरे से मरवाने भी चला जाता है। राजमाता आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे खौफ ना खाया चरा बदका, खौफ ना खाया चरा बदका, अरे क्या कहीं मेरे अत्याचार। कलंक लगा दिया, चाल चला फितरत किए थी, बेटे से मुझको जुदा किया, जिंदाना छोड़ू तुझको जिंदाना छोड़ू तुझको और दिल चलाकों के पीछे बहुत बड़ा बहादुर बनता था। क्यों तुझे नारायण बहादुर, उज्जैन प्रांत में हमेशा नारियों का सम्मान हुआ है, सम्मान होता रहेगा। जो साला नारियों के खिलाफ नारियों का अपमान करने की कोशिश करेगा उसे जिंदा गलवा तेरे पापों का फल ये ज्वाला तुझे जरूर देगी। मुझे माफ कर दीजिए राजमाता, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है राजमाता। तेरे लिए मुझे गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इससे तो और दर्द होगा। जब दर्द होगा तभी एहसास होगा हरामजादे कि नारियों का अपमान करने का। अगर हम लोगों ने जरा सा भी विलंब किया तो महामंत्री भरत सिंह हमारे बच्चों को इस दुनिया से मिटा सकता है। नहीं सेनापति जी, उसने मेरे बच्चों को नहीं समझो तेजाब को हाथ लगाया है। भरत सिंह, ये ज्वाला बहुत जल्द तेरे समक्ष आ रही है अपने साथ में संग्राम लेकर। हरामजादे, न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से।
भवानी की। महाराज की जय हो। आज हमें सेना पर धमक हुई। महारानी तारा और कुंवर आकाश की बहुत याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रहे राजन। तुम्हें भी याद आ रही है? जी राजन। बहुत खोज किया गया जी, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं चला राजन। कौन? ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? भैरव सिंह? हाँ हुजूर, मैं। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे कहने का मतलब क्या है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। बात को मेरी महाराज की बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। मुझको राजा यहाँ का बना दीजिए, ताजी और तख्त फौरन। और कहा वो मुझे बात से करना इनकार, अब तुम नहीं। भैरव सिंह, लग रहा है तू बौखला गया। भैरव सिंह, लग रहा भैरव सिंह, लग रहा है तू बौखला गया। दादी और तख्त की बातें जो कर रहा जी ऐसा होगा और कभी भी नहीं। अपनी औकात से बढ़ रहा। भैरव सिंह, ये ताज और तख्त हम तुझे कभी नहीं दे सकते। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर ये ताज और तख्त नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत तो जैन पर ठाकुर भैरव सिंह का कब्जा होगा। भैरव सिंह जो चाहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा तो कर रहेगा, कभी नहीं होगा। आज हम नारसिंह और काल भैरव अच्छा, आज दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ाई करेंगे, ऐसा सवारी करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। भैरव सिंह, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अभी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा भैरव सिंह। महाराज ऐसा तो होगा। ऐसा होगा नहीं होगा? होगा होगा होगा। ये देखिए राम बरन नोट कीजिए। राम बरन भगत सिंह के पूर्व निवासी। ये 50 रुपया माता रानी के चरण मुद्रा प्रदान, पार्टी को धन्यवाद। दे दियो राजपाट का करियो महाराज। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, जिस बच्चे की 18 वर्ष से तुम तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारा सपोला बेटा आकाश मेरे कब्जे में है। क्या मेरा बेटा का तेरे कब्जे में? हाँ। कहाँ है मेरा बेटा? अगर ये राज और रियासत मेरे नाम ना हुआ
तो तुम्हारी आंखों के सामने साले को कुत्ते की तरह तड़पा। पहले मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। रंबलिया उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह बेटा आंखें फाड़ कर देख लो, ये तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। हमने कहा था कि अगर वो साला पृथ्वी पर जिंदा होगा तो एक दिन उसे खोजकर हम तुम्हारे कदमों में डालूंगा। ये रहा तुम्हारा बेटा। बेटा आकाश, तू मेरे लाल बेटा, आज तू मिला तो इस हरामजादे भैरव सिंह के हिरासत में। भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, इस शर्म जाति को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, और इसे आज हमने बियाबान जंगल से गिरफ्तार किया, वो भी जो तुम्हारी पालतू कुतिया रजनी थी। रजनी? वो साले इस शर्मजादे सपोले को छुपाकर जंगल में बैठी थी ताकि इसे मैं खोज ना सकूं। आज तुम्हारी उस कुतिया रजनी को मैंने मौत के घाट उतार दिया। रजनी को तूने मार दिया? हाँ। तो जैसा हरामखोर तो मैंने कभी नहीं देखा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह न देखा है और न ही देखोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये राज रियासत मेरे नाम कर दो। काहे लिए? भैरव तुम दोनों मेरे हाथ से मरना चाहते हो? चुप साले, ऐसा तो होगा। और कहता है ऐसा नहीं होगा। हरामजादे, आज तुम दोनों की एक साथ अर्थी उठेगी। रामबली, पहले लड़का का मारे कि बाप का मारे? निशाना बना, दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार देना है। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, काल को उसका क्या करे? अरे तो उसका क्या करे? जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे? जो भक्त हो महाकाल। मरने के लिए तैयार हो जा। तय दुर्गा जी कहा थी रहा दियो भैरव। आज नहीं, आज भैरव का आखिरी दिन है। रामबली, दुर्गा जी भैरव के तांडव को देखकर इस मंदिर को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। हंसना हुआ नहीं, दुर्गा जी सुबह के आवाज त्रिशूल मेरे भाई से जब वो भागकर पहाड़ी पर अपना कदम टेक दिया था तो मेरे सामने क्या करेगी रे? चलो चल लगा निशाना। नंबर 1 बुला ले दुर्गा जी को। और नंबर 2 कहना में नाम भारत ये रुक जा चला, कहना में नाम और चला तुझको मार कर भेजेगी भारत और चला मेरे काम में लड़ा रही तो और मुझे
दुश्मनी रचा रही तो और मुझसे क्या है दुश्मनी रचा रही। जाला आखिर ठाकुर भैरव सिंह से तेरी क्या दुश्मनी है जो तुम मेरे बीच में दखल देने जानना चाहता है। बोल ज्वाला बोल। अरे दुश्मनी पूछता है, अरे बेशरम दुश्मनी अरे बेशरम जुल्म से तेरे ज्वाला हुए बन गई। अरे तूने मेरा उजाला है खिलता चमन, तूने मेरा उजाला है खिलता चमन आज ज्वाला बनी। ज्वाला तेरे ही अत्याचार से ज्वाला तैयार हुई है। अरे ज्वाला ठाकुर भैरव सिंह से काहे लिए टकराने की भूल कर रही है। अगर तू मुझसे टकराएगी तो याद रख ठाकुर भैरव सिंह के कहर से जलकर खाक में मिल जाएगा। तेरा कहर कैसे बरसेगा? पहले अपना कहर दिखा, तू बरसाएगा कैसे? खाली हाथ दांत काटेगा, खाली हाथ दांत काटेगा कहरी बरसाने के लिए? कौन निकालेगा? है क्या चीज तेरे पास? जाला ठाकुर भैरव सिंह को तू नहीं जानती, हाथ में पिस्टल लेकर बहादुर बन गई है। आज तेरी गोली तेरे अंदर जाएगी भैरव सिंह, तेरी ही गोली तेरे अंदर जाएगी। जाला देख नजर उठाकर, हमारे सैनिक नहीं है, तेरे काल हैं। ये मेरे काल नहीं, मेरे सैनिक है। अभी देखते जा। आओ दुर्गा का, आओ दुर्गा फंस का मुर्गा। हरामजादे भैरव सिंह, बातें बड़ी बड़ी ज्वाला काम धोखे का, काम धोखे का, बातें बड़ी बड़ी ज्वाला धोखे की रोटी खाना तो हम जैसन क्षत्रियों का परम धर्म है। धोखे की रोटी खाना, अभी तक धोखे की रोटी खाया, ठोकर की रोटी खाएगा। ठाकुर ने जिंदगी में सिर्फ दो ही काम सिखाए, मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मनों का नेस्तनाबूद मिटा देना। और आज की मौके का फायदा उठाकर यह संग्राम से सारे तुझे दुनिया से मिटाएगा। अरे नहीं सरदार जी, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर धन दौलत की जरूरत हो तो बस चंद मिनटों की बात है। मुझको इस रियासत उज्जैन का एक बार महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना जी में आए उतना धन दौलत ले लो, यहाँ चले जाओ। क्या मेरा बलिया चले ज्वाला सिंह, महामंत्री भैरव सिंह, ये ज्वाला और संग्राम आज इस उज्जैन नगर के भरी रात दरबार में आए हैं। क्या मेरे चेहरे का दीदार नहीं करेगा? और अगर तूने इस संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार किया भैरव सिंह, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे संग्राम सिंह, तेरे चेहरे में ऐसी कौन सी धातु लगी है कि जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी? दिखा अपने चेहरे को। देखना चाहता है भैरव सिंह तो देख हरामजादी। भंवर सिंह आप मुझे माफ कीजिए, भंवर सिंह मुझे माफ कीजिए। उस दिन राजमाता और आपके समक्ष ये भंवर सिंह अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं सका। राजमाता और मेरे बीच में शराब जाति ने नाजायज संबंध साबित कर दिया। मैं तो शर्म के मारे उस जगह पर मर जाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अपने ऊपर और राजमाता को पढ़ाई गई जुर्म का बदला लेने के लिए मैं जीवित हूं। और आज भैरव सिंह से गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा हुजूर, क्योंकि आज अगर सही वक्त पर मैंने आता